ठीक है। तो स्पेसिफिक टास्क क्या है? दो वैल्यू को ऐड करने वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इंटरव्यू में कि एक रीयूजेबल एक फंक्शन बनाओ जिसमें क्या करेंगे, हम दो वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे बनता है? सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन, सबसे पहले फंक्शन के दो पार्ट समझने की कैसे बनाया जाता है। रजत ध्यान देना, दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिक्लेरेशन और एक होता है कॉल इट या इन्वॉक। एक होता है आपका डिक्लेरेशन और एक होता है आपका कॉल इट, या फिर इसको बोल सकते हैं इन्वॉक। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड रहता है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन को बनाने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? हमने फंक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए फंक्शन की। ये जो फंक्शन लिखा है इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की। उसके बाद फंक्शन का नेम। तो नेम क्या है? जैसे मैंने लिखा ऐड टू वैल्यू। ये क्या आ गया? फंक्शन नेम। और ये क्या है? पैरेंथेसिस। ये क्या है? पैरेंथेसिस। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और जो भी चीज कर्ली ब्रेसेस में रहती है वो हमेशा ब्लॉक ऑफ कोड में रहती है, तो इसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर? तो ये हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन समझ लिया। तो यहां पर ध्यान से समझना फिर से। लिखते रहना। ये फंक्शन की है। ठीक है, और फंक्शन नेम कौन सा है? ये ऐड टू वैल्यू। तो आप इस फंक्शन नेम दो कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद है कॉल, फंक्शन कॉल। मतलब जो फंक्शन के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं कर लेते। ठीक है रजत? जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं कर लेते तब तक हमारे ये फंक्शन के अंदर का जो कोड होता है वो चलता नहीं है, मतलब वहीं रुका रहे, मतलब बंद रहेगा। तो जैसे हमारा कोई पंखा है, जब तक हम पंखे का बटन नहीं दबाएंगे, ऑन नहीं करेंगे, तो पंखा चलेगा नहीं। तो ऐसी जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले कैसे करते हैं फंक्शन को कॉल। जो फंक्शन का नाम है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इतना इतना पार्ट, इसी से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसको मैंने लिखा, तो ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका हो। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन वाला पार्ट और ये हो गया आपका कॉल करने। क्लियर है? फंक्शन समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये आपका डिक्लेरेशन में फंक्शन नेम, ये फंक्शन की हो गई और ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया है। हाँ, मतलब फंक्शन नेम के आगे आपने फंक्शन लिख देना, तो इसको फंक्शन की बोलते हैं। तो ये फंक्शन का नेम होता है। ये पैरेंथेसिस होती है, डबल को ऐसे लगा दिया, फिर कर्ली ब्रेसिस होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये इसको हम लिखेंगे, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो कोड रन नहीं होगा। चलो, तो इसको हम किस में सीखेंगे? कोडिंग में समझ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ से बंद कर लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग सबने डाउनलोड कर ली ना? मैं डिलीट करूंगा आज। क्या भूल गए? आज भी भूल गए? कर लेना भाई डाउनलोड फंक्शन। ठीक है, ये हमने बनाया फंक्शन। अब इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंपल सा CMD और स्पेस डॉट एन।
देखो कुछ, जो जो एक चीज पढ़ा रहा हूं इनको ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बेसिक ही आपका एडवांस को अच्छा करेगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्क्रिप्ट डॉट एस, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ वन प्रेस। फिर स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एस आर सी डॉट स्लैश और स्क्रिप्ट डॉट जी एस। समझ में आ गया? ये कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम पहले इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना होगा, फंक्शन लिखा, फंक्शन की हो गई। फंक्शन का नेम ऐड टू, क्लियर? ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे, मैंने लिखा। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब जो इसके अंदर लिखूंगा ब्लॉक रहेगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तभी वो कॉल होगा। तो जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट नम वन इक्वल टू 5, कॉन्स्ट नम टू इक्वल टू 6, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू नम। ठीक है, तो नम वन प्लस नम, चल जा भाई नेट। हम्म, स्क्रीन शेयर कर, नहीं स्क्रीन शेयर कर, आप लोगों को शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर नम वन प्लस नम टू लिखा, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर एक्स। अब देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैंने दो वेरिएबल बनाए, नम वन नम टू से, उनको आपस में प्लस करके एक्स में रख दिया और एक्स को प्रिंट कर दिया और फाइल को सेव कराया। फाइल को जैसे ही मैंने सेव कराया तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ प्रिंट हुआ, कुछ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस फंक्शन का नाम है इसको कॉपी करूंगा। अरे सचिन देख लो, इसको कॉपी किया और यहाँ यहाँ नीचे ला के पेस्ट कर दे। फाइल को अभी सेव नहीं किया है, तो यहाँ पर भी अभी आंसर नहीं आएगा। जैसे मैं इसको नीचे रख के सेव कराता हूँ, फाइल सेव हो गई। अब देखो इसका आंसर आ जाएगा, आ गया 11। आ गया ना 11? यानी जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तभी
ये कॉल होगा। लिखो जल्दी इसको, जल्दी मतलब फोटो खींचो इसकी। लिखना नहीं है, फोटो खींचो। स्क्रीन शॉट अच्छा नहीं आता, पता नहीं क्यों। ठीक है। उसके बाद हम एक चीज और बताता हूँ, इसमें करना क्या हमने। अब जैसे ये फंक्शन है, इसको मैं यहां से कट कर देता हूँ और फाइल सेव कर देता हूँ। मैं किसी बटन पे पास कराता हूँ इसको। तो बटन पे कैसे पास कराएंगे, एचटीएमएल में आना है और यहाँ आके एक बटन बनाना है। BUTN बटन बनाया, ऐसे ही तो बनाते थे आप बटन। और यहाँ पर लिख लिया क्लिक। और इसके ओपन टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे ऑन क्लिक। उसके अंदर ये फंक्शन पास करा दो। करा दिया पास। समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन को मैंने यहां पर पास करा दिया, देखो ऑन क्लिक की वैल्यू के अंदर। अब ये फंक्शन कब काम करेगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। देखो ये रहा बटन, ये है ना बटन। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तभी आंसर आएगा, देखो आया आंसर। जितनी बार क्लिक करूंगा वहां पर काउंट भी आता रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ये देखो। रिफ्रेश करो पेज को, गायब हो गया, फिर क्लिक किया तब आया। आया। ये जितनी बार आप क्लिक करेंगे उसका काउंट बन रहा है। क्लियर हो गया। रिजल्ट समझ में आ गया फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। चलो ये तो था फंक्शन को डिक्लेयर करना और कॉल करना। अब फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्या क्या सीखा अभी आपने। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, कॉल इट और इन वॉक। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है पैरामीटर। ठीक है। और एंड आर्ग्यू। ठीक है। आर्गुमेंट। और लास्ट जो टॉपिक आता है इसका, रिटर्न की। ठीक है। ये अगर आपने पढ़ लिए फंक्शन में तो आपको फंक्शन में मार्क नहीं देगा कोई। आप फंक्शन अच्छे से समझ पाओगे कैसे फंक्शन काम करता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरामीटर और आर्गुमेंट। पैरामीटर फंक्शन के हमेशा कहाँ होता है, दोबारा बना के दिखा देता हूं। ये फंक्शन है, ये ऐड वैल्यू नाम से बनाया, ये पैरेंथेसिस। ये जो पैरेंथेसिस होता है इसी जगह पर होता है आपका पैरामीटर। समझ आया। और इस फंक्शन को जहां पर भी मैं कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहां पर ही कॉल कर दिया इसको, ये होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब ध्यान से समझना, आर्ग्यूमेंट क्या करता है, वैल्यू लेता है और वैल्यू भेजता है आपको पैरामीटर में। मतलब ये फंक्शन का ब्लॉक ऑफ एरिया है ना। तो यहां से वैल्यू जाएगी आपकी, यार ये क्या बन रहा है, यहां से वैल्यू जाएगी यहां पर। ठीक है। तो ये तो ब्लॉक ऑफ एरिया हो गया इसका, इतना। समझ आया। तो अगर आपको वैल्यू फंक्शन के अंदर भेजनी है तो कैसे भेजोगे, आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू रखी। तो जो भी वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे वो पैरामीटर के अंदर जाएगा। समझ आया। और पैरामीटर को आप यूज कर सकते हो अपने ब्लॉक ऑफ कोड में। क्लियर हो गया बात कि क्या करता है आर्गुमेंट, पैरामीटर क्या करता है रजत। क्लास में थे, कहाँ थे, इसलिए भैया अब छोड़ूंगा नहीं पीछा। बताओ क्या करता है आर्गुमेंट और पैरामीटर।
हम्म। पैरामीटर क्या करता है, आर्गुमेंट क्या करता है? आर्गुमेंट वैल्यू देता है पैरामीटर को। क्या करता है आर्गुमेंट? और पैरामीटर क्या करता है? वैल्यू लेता है आर्गुमेंट से। वो उसका काम है लेना, कि आर्गुमेंट भाई वैल्यू दे दो। होता है ना, याद रखो अपने दोस्त को, जिससे तुम हेल्प लेते रहते हो या पैसे लेते रहते हो। भाई ये है जिससे तुम पैसे ले रहे हो, वो उसको बोल दो तुम आर्गुमेंट हो, मैं पैसे ले रहा हूं तो मैं पैरामीटर हूं। ऐसे याद रखो, है ना। तो रियल बेस एग्जांपल से जल्दी याद होता है। फिर उसको ब्लॉक ऑफ कोड में यूज करोगे, भाई पैसे दे दे, दोनों भाई मोमोज खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो गया? मोमोज वाला। बस उसको पैसे दे दे, वो अपना पैसों से वो बना देगा मोमोज। ठीक है, फिर वो मोमोज बना के तुम्हें दे देगा, लो खा लो। तो वो रिटर्न की का काम होता है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको और अच्छे से। तो हम आते हैं यहाँ पर। अब ये तो था एक वैल्यू देने का तरीका। इसको मैं हटा देता हूं पहले, ये हमारे पास है। थोड़ा इसको यहां से उठा लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, और इसको कर देते हैं कमेंट, यानी इसको कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट करने से दिखेगा नहीं ब्राउजर पर। ठीक है, चलो। ये फंक्शन है और ये फंक्शन को कॉल करा दिया। तो सबसे पहले क्या देते हैं हम? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, मैंने पहली वैल्यू लिखी 5 और दूसरी वैल्यू लिख दी 4। तो कितने आर्ग्यूमेंट हो गए? 2। आर्ग्यूमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी दे सकते हो। अब क्या आर्ग्यूमेंट में सिर्फ नंबर ही प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं, आर्ग्यूमेंट में आप प्रीमेटिव और नॉन प्रीमेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हो। प्रीमेटिव कौन सी थी? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सब। और नॉन प्रीमेटिव एरे, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। यानी आप बोल रहे हो सर इसके अंदर भी फंक्शन पास करा सकते हो, जो फंक्शन को कॉल किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर ही फंक्शन पास करा सकते हो, उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। तो जितने यहां पर आप आर्ग्यूमेंट रखोगे, उतने ही यहां पर क्या लिखने पड़ेंगे? पैरामीटर। तो मैंने पैरामीटर लिखे। अब जो 5 की वैल्यू किस में जाएगी? ए में। और 4 की वैल्यू बी में। तो ए के अंदर कितना है और बी के अंदर 4। तो जब तुम्हें पता है यहां पर वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर यूज कर सकता हूं मैं। मैंने लिखा कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए में 5 आ गया तो 5 यहां पर आ गया ऑटोमेटिक, और 4 बी में आ गया तो यहां पर आ गया ऑटोमेटिक। इन दोनों को प्लस किया तो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब हम एक्स को लॉक करें। क्लियर? आ गया समझ में फंक्शन? अब जैसे ही ये कॉल होता है तो हमें आंसर मिलेगा 9। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे ये बेनिफिट हुआ कि दो लड़के थे, उसने 5 रुपए दिए, उसने 4 रुपए दिए, आपस में जाके 9 रुपए हो गए। अब यहां से एक लड़का है, उसके पास 15 थे और उसके पास 40 थे, होगा ना। जाएंगे इसके पास, आपस में प्लस होके रिटर्न में आपको आंसर दे। ठीक है, समझ में आया रजत? तो दो वैल्यू को ऐड करने वाला फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को तुमने यहां पर कॉल किया हुआ है, तो आप यहां ला के कॉल कर दो। कर दिया। और यहां पर भी फाइल को सेव कर दो, फाइल सेव। देखो बटन दिखने लगा जैसे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहां पर आके वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ 20 कर दो, और यहाँ प्लस 16। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसको कमेंट करो भाई। यहां से तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया था थोड़ा सा। आगे समझ में? तो ये तो था आर्गुमेंट और पैरामीटर। क्यों? बेजार? फंक्शन समझ में आ गया? फंक्शन पूछूंगा तुमसे। ठीक है, सारी चीजें। और सागर है, रॉकेट काम नहीं कर रहे? वहां से बटन दबाओ, बटन दबा देना भाई। उधर भी तुम्हारी साइड भी बटन है, उधर की साइड पर। रहने दो।
बस काम नहीं कर रहे? नीचे से बंद कर रखे होंगे। बोलता हूँ अभी, रुको। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो फंक्शन आपको ऑलमोस्ट बनाना आ गया, 50% आ गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। इसके अंदर अभी कंडीशन लगाना भी बाकी है, यानी इफ एल्स भी लगा सकते हो। बहुत सी चीज है। ठीक है। चलो, तो कितना हुआ? अब इसके बाद रिटर्न की। अच्छा, ये बताओ, मैंने वैल्यू बनाया, फंक्शन बनाया, यहाँ से वैल्यू गई, यहाँ ही जाके हमने इसको कंसोल करा दिया। अगर मुझे इसके बाहर वैल्यू लानी हो तो, इसके बाहर वैल्यू लानी हो तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? इसको कट किया यहाँ पर और इसको बाहर लिख सकते हैं इसको। याद रखना, ब्लॉक ऑफ कोड से डायरेक्ट वैल्यू बाहर नहीं निकाल सकते। समझ आया रजत? ब्लॉक ऑफ कोड से डायरेक्ट वैल्यू बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा हुआ कोड है, तो इसको कर्ली ब्रेसेस के बाहर नहीं लिख सकते हम लोग। इसको इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, तभी ये हमें आंसर देगा, नहीं तो उसमें कोई कोई चीज नहीं आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे बाहर लेके आना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या करें? तो फिर क्या करना होता है? हमें रिटर्न की यूज करनी होती है। तो किसको करेंगे रिटर्न? एक्स को रिटर्न कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखो रिटर्न। और हो गया रिटर्न। सेव करा दो। अब रिटर्न तो लिख दिया, एक्स भी रिटर्न करा दिया, पर वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी भाई? ये भी है। देखो क्या होता है, जब भी आप, ध्यान से सुनना, जब भी आप रिटर्न करते हो वैल्यू को, तो जिस फंक्शन को कॉल किया है उसी को ही वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। समझ आया? इसी को ही वो कन्वर्ट कर देगा, किसमें? वैल्यू में। तो इसको मैं कट करता हूँ और इसको किसके अंदर लिखूंगा? कंसोल के अंदर, यानी प्रिंट करा के चेक करूंगा। देखो ये लिख दिया इसके अंदर, और देखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू। आ गई। यहाँ पर वैल्यू कम कर दो। हो गई। चाहे तो आप इसको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको किसी वेरिएबल में लिख लो, कॉन्स्ट जेड इक्वल टू ऐसे, और जेड में स्टोर हो गया तो जेड पे यहाँ पर है, और ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। जल्दी फोटो खींच लो इसकी, रिटर्न की। यही तो खासियत है पाइथन के, इसकी टाइप कुछ डिफाइन नहीं करना होता। अगर आप डार्ट पढ़ते, सी पढ़ते, जावा पढ़ते, तो रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ता है हम लोग। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव इसी की वजह से। कॉम्प्लिकेटिव नहीं है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। दिखता कॉम्प्लिकेटिव है, बट तुम्हें चीजों को याद कराता है कि भाई तुम ये मिस कर दिया, तुमने ये मिस कर दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करता। और यहाँ पर ये ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटिव कर देता है, क्योंकि डेटा टाइप रिटर्न नहीं करेगा, तुम्हें पता ही नहीं है किस टाइप का डेटा आ रहा है, तो तुम्हें नॉलेज नहीं होगा उसका। ठीक है। आया समझ में? क्लियर है ये टॉपिक? क्लियर हो गया? चलो। अब यहां पर हमने सीखा क्या था? अभी कौन सा टॉपिक सीखा है? ऐड टू वैल्यू। अब ऐड टू, क्या, सॉरी, मल्टीप्लाई टू वैल्यू, थ्री वैल्यू, फोर वैल्यू, जो भी आपको कराना है। तो जितने पैरामीटर आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। क्लियर है क्या? एक फंक्शन से चाहते हो तो आप एक फंक्शन से भी कर सकते हो, बस पैरामीटर भेजना पड़ेगा, ऑपरेटर भेजना पड़ेगा। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना मुझे अभी। ठीक है। तो यहां पर हमने दो वैल्यू को ऐड करने वाला फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन को उठाता हूं, यहां पर लिख देता हूं थ्री, और इसको बटन में रख दूं कि ऐसे ऐसे रख देते हैं, छोड़ो। यहां पर लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर एक्स प्रिंट करा दो। ठीक है। ध्यान से सुनना, ये तो हमने बनाया था दो वैल्यू को ऐड करने वाला। अब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने वाला फंक्शन बनाएंगे। तो क्या है, सेम टू सेम यही हो गई प्रोसेस। आपको क्या लिखना है? फंक्शन की लिखनी है। ठीक है। और मल्टी, इसे लिखते हैं, अरे यार, मल्टीप्लाई टू
लिख दिया, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसिस। इस मल्टीप्लाई को कॉल भी कर लो फंक्शन को, ठीक है। और यहां पर मैंने दो वैल्यू पास करा दी, मैंने 5, 6। यहां पर लिख दिया 1, B। तो 5 की वैल्यू ए में गई, 6 की वैल्यू बी में गई, यहां आके मल्टीप्लाई करा लो। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एक्स। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पर भी ABXYZ लिखा, तो यहाँ पर इससे मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपना ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अपना ब्लॉक ऑफ सर कोड। एक फंक्शन में अलग अलग दो पैरामीटर बनाएंगे तभी बनेगा ना। क्या चीज? सर कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज करा। ऑपरेटर साथ में भेजना पड़ेगा, तो ऑपरेटर से कंडीशन लगेगी इफ एल्स। या तो अगर अगर ऑपरेटर ऑपरेटर प्लस भेजा है तो ये आएगा, अगर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन भेजेगा तो वो आएगा, वो अलग चीज है, वो अभी नहीं बता रहा। ठीक है, सेव कराया। ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, वो टाइपस्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। आ गया, एक में 4 आया, 1 + 3 का 4 आया, और इसमें मल्टीप्लाई 6 से करेगा तो 60 आया। ऐसे ही आपने एक तो करना है, सब्ट्रैक्शन का करके लेके आना है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो ये फंक्शन बढ़िया से आया ना समझ में, ठीक है। अब इसके बाद एक फंक्शन और बनाते हैं, जिसका काम होगा, जिसका काम क्या होगा, ऑड इवन वैल्यू को चेंज करना या फाइंड करना, ठीक है। ऑड इवन वैल्यू को फाइंड करके लेके आना, मतलब ये ऑड है कि इवन है, तो आपको इन फंक्शन, फोटो खींच लिया ना, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ वेरीफाई ऑड एंड इवन